सकते। आपके यहाँ की बहू बेटियां पबजी पे मोहब्बत रचाती हैं, छाती पे बच्चे को दूध पिलाती हैं और पबजी पे दूसरा प्रेमी पटाती हैं। जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट, इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा है। इन बच्चों को इनके लिए स्कूल बनाते, भाईजान स्कूल जाते हैं बच्चे? सच बताना है। उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। यहाँ की बहू बेटियां जो हैं वो पबजी पर मोहब्बत और यार पसंद करती हैं, यार ढूंढती हैं, अफेयर चलाती हैं। और हमारे हिंदुस्तान में मुल्ला मौलवी रोज चिल्लाते हैं नहीं लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, औरतों को पढ़ने से औरतें बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी एक दिन के दौरे के लिए संयुक्त अरब अमीरात गए थे। संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस ने मोदी जी के स्वागत में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में भारतीय तिरंगे के साथ नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाकर मोदी जी का स्वागत किया था। और भारत अपनी आईआईटी की ब्रांच आबू धाबी में खोलने जा रहा है। उससे अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, भारतीय यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात में चलेगा। आपसी देन लेन भारतीय लोकल करेंसी में होगी। ये सब देखकर उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस और नरेंद्र मोदी जी ने आपस में फ्रेंडशिप का बेल्ट आपस में पहना था हाथ में। तो ये सब देखकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों को पेट में कब्जी होने लग गई और पेट में दर्द होने लग गया। आप लोग इन लोगों की, पाकिस्तानियों की जलन देखो, क्योंकि भारत पाकिस्तान इन दोनों का आपस में टर्म्स सही नहीं है। और पाकिस्तान जहां लोगों से भीख मांगता हुआ घूम रहा है हर देश में, वहां भारत करता है बिजनेस की बात। और आप लोगों को पता होगा 7 इस्लामिक देशों ने मोदी जी को अपना सबसे बेस्ट लीडर का अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये सब देखकर पाकिस्तान के लोगों, देखो आप लोग। पीएम मोदी जी का यूएई का विजिट, बुर्ज खलीफा पे उनका चेहरा, वेलकम टू मोदी जी, फिर से वही रेड कारपेट। यूएई सबको ही जानते हैं, मुस्लिम कंट्री है। अब दिल जो लगता है ना बाग बाग हो जाता है, रूह जो होती है ना वो खुश हो जाती है। एक अजीब सी हिम्मत, एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सा जोश आता है और वाकई में फक्र महसूस होता है कि सच में इतना बड़ा ब्लेसिंग हिंदुस्तान को मिला है मोदी जी के जरिए। आज हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत हो रही है। आज हिंदुस्तान को बहुत इज्जत और बहुत मर्तबे वाली नजरों से देखा जा रहा है। तो सच में अपने आप में फक्र महसूस होता है खुद को भारत की बेटी कहलाने पर। सुनने में जो एक प्राउड फील होता है ना, वो आई डोंट हैव वर्ड्स। देखिए, भारत ने हमेशा एजुकेशन को बहुत वैल्यू दिया है। भारत ने हमेशा संस्कार, सभ्यता और संस्कृति को बहुत वैल्यू दिया है। भारत जो है, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जिस हिसाब से एजुकेशन को एक वैल्यूबल और महत्व दे करके काम किया जा रहा है, उसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है। एंड दिस इज द रीजन कि हमारा जो आईआईटी दिल्ली है उसके ब्रांचेस जो हैं वो गल्फ में, आबू धाबी में खुल रहे हैं। बहुत प्राउड वाली बात है, बहुत फख्र वाली बात है। देखिए, कुत्ते के झुंड में कुत्ता बैठता है, शेर के झुंड में शेर बैठता है, पढ़े लिखों के झुंड में पढ़ा लिखा बैठता है। तो आपके प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचते हैं कहीं तो छाता छीन लेते हैं,
और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पहुंचते हैं तो एजुकेशन के बारे में बात होती है। ऐसे ऐसे असाइनमेंट तैयार किए जाते हैं जिसमें एजुकेशन को और बढ़ाने की और फलने और फुलाने की बात की जाती है। एक मुस्लिम कंट्री में IIT जैसा यूनिवर्सिटी खोलने की बात की जा रही है। आप हमारे हिंदुस्तान में आ जाइए या आपके पाकिस्तान जो इस्लामिक देश कहलाता है, जहाँ की बहू बेटियां जो हैं वो PUBG पर मोहब्बत और यार पसंद करती हैं, यार ढूंढती हैं, अफेयर चलाती हैं। और हमारे हिंदुस्तान में मुल्ला मौलवी रोज चिल्लाते हैं नहीं लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, औरतों को पढ़ने से औरतें बर्बाद हो जाती हैं। तो उन लोगों के ऐसे ऐसे मुसलमानों के मुंह पे जोरदार तमाचा है कि अबू धाबी, UAE और गल्फ जैसे कंट्रीज जो हैं वो लोग IIT यूनिवर्सिटी, दिल्ली की IIT यूनिवर्सिटी का ब्रांचेस खोल रहे हैं। मनहूस है वो मुसलमान, नहस है वो मुसलमान, कूनजहन है वो मुसलमान, बर्बाद होने की कगार पर खड़े हैं, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है उन मुसलमानों को जो अब तक मोदी जी के विरोधिता में खड़े हैं। पाकिस्तान के मुसलमान को क्रिटिसिज्म से इतनी मोहब्बत है, लेकिन महिलाओं के एजुकेशन के पक्ष में कभी उन्होंने बात नहीं किया। आज पाकिस्तान की महिलाएं PUBG पर यार पसंद करती हैं, भाग करके सुरंगों से और तारों से यार के पास मोहब्बत पाने के लिए चली आती हैं। मतलब पाकिस्तान के सारे मर्द जो है वो नापुंसक हो गए हैं, उनकी मर्दानगी खत्म हो गई है। जो मोहब्बत रचाने के लिए हिंदुस्तान के मर्दों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री का करिश्मा है, ये उनका एफर्ट है, ये उनके अचीवमेंट्स है कि मुस्लिम कंट्रीज जब वो पहुंचते हैं तो वहां के प्राइम मिनिस्टर आते हैं उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, और वही रेड कारपेट होता है और उनको रिसीव करके उनको लेकर जाया जाता है और बहुत सारी चीजों के बारे में बात होती है और प्रोडक्टिव बात होती है, प्रोफेशनल बात होती है। अभी मैंने सिर्फ IIT के बारे में आपको बात बताई है। इसके बाद फिर प्रमोशन को लेकर के बात हुई है कि UAE जो है वो अग्री किया है लोकल करेंसी को यूज करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर पर ट्रांजैक्शन टू इंटरलिंक जो पेमेंट होता है उसके बारे में भी कंसाइनमेंट हुआ है। उसके बारे में भी बात हुई है कि जितनी भी करेंसीज है उसको लोकल करेंसीज और क्रॉस बॉर्डर किया जाएगा और इंटरलिंक पेमेंट भी किया जा सकता है। UAE अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद इब्ने जैद अल नहयान, इब्ने जैद इसलिए मुझे याद रहता है क्योंकि जैद मेरे बेटे का भी नाम है, तो इब्ने जैद अल नहयान, तो इन्होंने खुद जाकर के मोदी जी को रिसीव किया था। सो एंटायर सिनेरियो, एंटायर थिंग्स आर वेरी प्रोफेशनल और प्रोडक्टिव, और दो देशों को मिला करके हम क्या क्या और बेटर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं UAE के जनता के लिए और भारत की जनता के लिए, और क्या क्या लाभदायक काम हम कर सकते हैं, इसी के बारे में बात हुई। अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो UAE हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अबू धाबी में भी IIT ओपन होने लगा है। IIT आपको पता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ उनकी इंडिया का IT का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं, तो IIT जो है वो अब वहाँ पर भी ओपन हो रहा है और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। और इसके बाद एक और ख़बर जो है वो ये है कि COP28 जो कि क्लाइमेट चेंज पर एक बड़ी समिट होनी है नवंबर के महीने में दुबई में, उसके लिए भी बातचीत हुई है। तो कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है, लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी हैं। ये मैं खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, इमरान खान की भी लगी है, सलमान खान साहब की लगी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को
मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए वो मुसलमान है, अरब अमारात वाले, जी जी, मोदी साहब हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए, यूएई ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ने दिया। ये तो हो गए अवार्ड, ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे जपियां डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ये चीजें देखने वाली हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीजें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए, ठीक है। देखिए वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब अकल से आप नकल नहीं करोगे तो वो भी 2 नंबरी हो जाएगी। अच्छा, वहां पे ये है ना कि जब हमारे पॉलिटिशियन इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे वो फवाद चौधरी साहब की मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं मुनाफकत। अभी देखिए स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान 2 जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ, इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। वो अपने मिशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन उससे आगे का जो था वो 100% टारगेट। अभी वो उस टाइम हमें मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ऐसे क्या क्या लगा, टेक्नोलॉजी के ये वजीर थे, साइंस की टेक्नोलॉजी के, हाँ जी, ये मिनिस्टर थे, उसके वजीर थे। तो इन्होंने एक मजाक बनाया इंडिया को लेके कि ये देखें जी नाकाम हो गए, ये तो है ही नाकाम, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें की। अब इसे कहते हैं मुनाफकत। अब वो एक ट्वीट करते हैं, वो इंडिया एप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि वो आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और कंग्रेचुलेशन, जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसे मुनाफकत कहते हैं। और इस मुनाफकत की वजह से पाकिस्तान पे अजाब आ रहा है। नहीं, देखें, ये कहने और सोचने वाली बात है कि अगर एक आम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की किसी अचीवमेंट के ऊपर बात करता है, तो वो गद्दार, वो जो सा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन अगर इमरान खान, कोई मिनिस्टर, कोई शहबाज शरीफ साहब अगर तारीफ करेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी फ्रांस से भारत आते वक्त एक दिन के लिए संयुक्त अरब अमीरात में रुके। वहां के प्रिंस एयरपोर्ट पर खुद आए थे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए, और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भारतीय पीएम की फोटो के साथ में भारतीय तिरंगे को लहराया गया। ये देखकर आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क को खूब जलन होती है, लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी को 7 इस्लामिक कंट्रियां बेस्ट लीडर का अवार्ड दे चुकी है। तो ये सब पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया नहीं देख सकती, लेकिन दुबई कहीं ना कहीं भारत से इतने बढ़िया रिलेशन है कि भारत अपनी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एक ब्रांच दुबई में खोलने जा रहा है, ताकि वहां के लोग भी टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके और टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सके। तो पाकिस्तान के लोगों को जलन होनी जायज है, क्योंकि इस्लामिक देश मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं और भारत के स्वागत होता हुआ पाकिस्तान नहीं देख सकता। ये आप लोगों को पता है। चाहे पाकिस्तान भूखा रह लेगा, लोगों को गरीबी में जीने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन भारत से रिलेशन बढ़िया करना पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के पीएम को अच्छा नहीं लगेगा। और पाकिस्तान को भारत दिल्ली के नए नए डोज दे रहा है, आप लोगों को पता है। कभी भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करता है, कभी भारत राफेल खरीद रहा है, कभी स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीद रहा है। ये सब देखकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जलन बरकरार है। आप लोगों को पता है अभी पाकिस्तान तो खुद किस्तों में सांस ले रहा है, उसको तो पड़ोसी देश अमेरिका, IMF, दुबई, UAE ये सब मिलकर कर्जा दे रहा है और पाकिस्तान चल रहा है। तो पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ आजाद हुए। आज भारत को दुनिया लीडर मान रही है, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का सब सम्मान कर रहे हैं और पाकिस्तान को लोग
भीख के रूप में कर्जा दे रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तान के मीडिया में तो जलन है ही है, उसके अलावा पाकिस्तान के लोगों में भी खूब जलन है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो में पाकिस्तान के लोगों की क्या हालत है, ना कोई एजुकेशन, ना कोई रोटी टाइम पर। तो यही था, इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।